हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर क्षितिज गद्यखंड कक्षा 10 पाठ 4 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दोस्तों, प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 से संबंधित अन्य पाठों के प्रश्नोत्तर और उनका सारांश हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप उन्हें हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती थी क्योंकि वे लेखक और अन्य मित्रों के हर उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और धर्मगुरु की तरह शामिल होकर उन्हें आशीष देते थे। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक कार्य शांति और सरलता से संपन्न होता था। लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना फादर बुल्के ने डाला था। उस क्षण उनकी नीली आंखों में जो ममता और प्यार था, उससे लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, सन्यासी बनकर फादर बुल्के ने भारत आकर 2 साल पादरियों से धर्माचार की पढ़ाई की। उसके बाद कोलकाता से BA और इलाहाबाद से MA की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास शीर्षक पर शोध प्रबंध किया। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे। उनका हिंदी में विशेष लगाव था और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इन सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के की भारतीय चाह उनके हिंदी प्रेम को प्रकट करती है। प्रश्न 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर कामिल बुल्के को भारत और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी से बहुत प्रेम था। निम्नलिखित प्रसंगों से फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उन्होंने हिंदी में MA किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण नीलपंछी नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना की। उन्होंने बाइबल का भी हिंदी अनुवाद किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की फादर कामिल बुल्के ने पैरवी की। प्रश्न 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व आकर्षक था। गोरा रंग, सफ़ेद भरी दाढ़ी और नीली आंखें। उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता रहता था। वे अपने सहयोगियों मित्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। वे कभी क्रोध नहीं करते थे। वे सबके साथ बड़े भाई या पुरोहित बनकर खड़े रहते थे। उनमें ममता और प्यार भरा था। वे सुखी जीवन को त्याग कर सन्यासी बने थे। उन्होंने भारत में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे एक संवेदनशील व्यक्ति थे। प्रश्न 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि उनका जीवन अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने जीवन काल के 35 वर्षों में भारत भूमि को अपनी कर्मभूमि बनाकर सभी भारतीयों को अपनात्व, वात्सल्य, ममता, करुणा, प्रेम, सांत्वना जैसे मानवीय गुणों से भर दिया। इसी कारण वे मृत्यु उपरांत भी सभी के दिलों की यादों में बस गए। उनका जीवन पारंपरिक सन्यासी से अलग सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक बरसाता एवं लहराता दिखाई देता है। उनकी स्मृति सभी के मन में आज भी बसी है। वे आज सभी से दूर होकर भी निकट हैं। उनका जीवन अनुकरणीय एवं श्रद्धा के योग्य है। प्रश्न 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि
से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? उत्तर, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, क्योंकि सन्यासी का जीवन संसार को त्याग कर ईश्वर स्मरण में जीवन यापन करने एवं दूसरों के दुख दर्द दूर करने का होता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के का जीवन ऐसे सन्यासियों से भिन्न संसार की भूमि में कर्म करते हुए बीता। उन्होंने आम व्यक्ति की तरह जीवन को बिताया। वे भारतीयों के संस्कारों और उत्सवों में सम्मिलित हुए। उन्होंने सभी से पारिवारिक संबंध बनाए। अपनी माँ बहन के प्रति अगाध प्रेम और कर्तव्यों के निर्वाह की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी। इन सभी बातों से फादर बुल्के परंपरागत सन्यासी से भिन्न थे। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट कीजिए। क, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। ख, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उत्तर क, उपरोक्त कथन लेखक ने फादर बुल्के की मृत्यु को याद करके कहा है कि उस समय नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है। लेखक को यह विश्वास नहीं था कि इस विदेशी सन्यासी की मृत्यु होने पर भारत में कोई रोएगा, लेकिन उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी न थी। बड़े बड़े लेखक जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण तथा विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश जैसे गणमाननीय लोग उनकी कब्र के चारों ओर नम आँखों से मौजूद थे। उत्तर ख, लेखक को फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा लगता है। जैसे उदास शांत संगीत दिल के रोम रोम को छू जाता है, वैसे ही फादर बुल्के की याद उनकी ममता, अपनत्व, प्रेम, वात्सल्य, शांत निश्चल व्यक्तित्व अविस्मरणीय है। उदास शांत संगीत दिल को दुखी करता है, वैसे ही लेखक को फादर बुल्के की याद अपने प्रियजन के बिछुड़ने के समान दुखी करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।